नवंबर 2022 में श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड बिग रॉकेट स्पेस की तरफ रवाना होता है। 3, 2, 1, 0। लेकिन ये कोई इसरो का रॉकेट नहीं था, ये था विक्रम एस, इंडिया के इतिहास का पहला प्राइवेट बुलेट रॉकेट। तो आप अगर टेक्निकल चीजें फैक्ट बेसिस वीडियो देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना। हम सब स्पेस एक्स एलोन मस्क के बारे में तो जानते ही है, पर क्या आपको पता है इंडिया के अंदर प्राइवेट स्पेस कंपनीज का साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। स्मॉल टाउन इंजीनियर्स, आईआईटी ग्रेजुएट्स और यंग एंटरप्रेन्योर मिलकर इंडिया को एक ग्लोबल प्राइवेट स्पेस हब बनाने में लगे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, क्या इंडिया के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसे बड़े ग्लोबल जायंट्स को टक्कर दे पाएंगे? क्या इंडिया ग्लोबल प्राइवेट स्पेस हब बन पाएगा? आइए इसे आज के वीडियो में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका छोटा सा हेल्प मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपको शायद पता ही हो, सालों तक इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से इसरो के हाथ में था। इसरो ने बजट का क्राइसिस होने के बावजूद भी चंद्रयान और मंगलयान जैसे हिस्टोरिक अचीवमेंट अचीव किया। लेकिन बाहर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और ये जानकर तो मैं खुद ही हैरान हो गया। 2020 तक ग्लोबल स्पेस मार्केट लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर का था। उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूट 2 से 3% का था। वजह, इसरो अकेले सैटेलाइट मैन्युफैक्चर, रिसर्चिंग, कमर्शियल ऑपरेशन सब संभाल रहा था। तभी जून 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आईएन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका भी मतलब बताता हूँ। इसका सीधा सा मतलब था प्राइवेट कंपनी सब इसरो के लॉन्च पैड, टेस्टिंग फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी शेयर के माध्यम से अपना रॉकेट्स और सैटेलाइट बना सकते हैं। ये तो ठीक है, पर इंडिया में कौन से प्राइवेट स्पेस कंपनीज है? चलो ये भी बताता हूँ। तो इंडिया के 3 सबसे बड़े स्पेस कंपनीज है, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सल। अब इंडियन कंपनी से कांट तो करेंगे ही, चलो वो भी बताता हूँ। तो स्काईरूट ने उनका विक्रम एस रॉकेट सिर्फ 2 साल के अंदर बनाया और लॉन्च भी किया। उन्होंने विक्रम एस रॉकेट में कार्बन कॉम्पोजिट बॉडी का यूज किया, जो कॉस्ट को बहुत ही ज्यादा नीचे तक लाता है। दूसरे नंबर पे है अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल ने अपना अग्निकुल शॉर्टेट लॉन्च किया। उन्होंने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया। पहले जहाँ रॉकेट इंजन में हजारों पीस हुआ करते थे, अब उसे 3D प्रिंटर की मदद से एक ही पीस में बनाया जा सकता है। और पिक्सल भी कम थोड़ी है, उन्होंने हाइपरिस्टिक सैटेलाइट्स, जमीन के नीचे का मिनरल्स, क्रॉप हेल्थ, ओशन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस के डाटा को हाई पेशेंस के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, इनोवेशन सब कर रहे हैं, पर एडवांटेजेस क्या है ग्लोबल हब बनने के लिए? तो जहाँ यूएस और यूरोप में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉस्ट $15,000 से $20,000 पर केजी तक होता है, वही इंडियन स्टार्टअप्स 5 से 8,000 तक पर केजी तक का गोल रखते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑन डिमांड लॉन्च। तो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 एक बहुत ही बड़ा रॉकेट है। छोटे सैटेलाइट्स को राइड शेयर के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप्स डेडिकेटेड स्मॉल लॉन्च ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए उबर फॉर सैटेलाइट्स। अब एडवांटेजेस तो बता दिया, पर चैलेंजेस भी तो होंगे ना, चलो वो भी बताता हूँ। तो इंडिया को इस सेक्टर में टॉप में जाने के लिए 3 सबसे बड़े चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। नंबर 1, कैपिटल एंड फंडिंग। ग्लोबल स्पेस कंपनीज जैसे स्पेसएक्स और रॉकेट लैब ये बिलियंस ऑफ डॉलर राइजिंग करते हैं। वही इंडियन स्टार्टअप्स के पास फंडिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल कंपनीज के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम है। नंबर 3, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी। क्रिटिकल कंपोनेंट्स और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल के लिए अभी भी ग्लोबल सप्लाईज पर डिपेंडेंसी है। तो इंडिया के इसरो और प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के ये पार्टनरशिप इंडिया को सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर नहीं, एक कमर्शियल स्पेस एक्सपोर्टर बना सकता है। क्या अगले 10 सालों में इंडिया स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी क्रिएट कर पाए? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।